हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग खाद्य संसाधन पाठ के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कह रहा है मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है ना। तो लिख सकते हैं क्योंकि मनुष्य भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दाल, अनाज, सब्जियों और फल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, हमें दाल से क्या प्राप्त होता है जी? प्रोटीन मिलता है। अच्छा, अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट है ना जी। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें क्या मिलता है? फिर ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, फल और सब्जी से या सब्जियों और फलों से, फल और सब्जी से हमें क्या मिलता है जी? तो फल और सब्जी से हमें मिलेगा फल से विटामिन तथा खनिज। फल और सब्जी से विटामिन तथा खनिज हमें प्राप्त होता है। हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, हरित क्रांति जो था ना, फसल के उत्पादन की बढ़ाने के लिए, है ना जी, है ना, फसल की आपूर्ति को पूरा करना, ऐसे लिख सकते हैं। फसल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए यह हुआ था, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? तो जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संकर फसल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं समुन्नत किस्म के उगाए जाने वाले फसल को हम लोग संकर फसल या संकर बीज से उगाई जाने वाली फसल को, है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं समुन्नत किस्म की उगाई जाने वाली फसल को हम लोग संकर फसल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है कि पादप प्रजनन की परिभाषा लिखिए। तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि फसलों की समुन्नत प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं जी? पादप प्रजनन कहते हैं। ऐसे हम लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या आ रहा है कि हरे पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत है? तो टोटल 16 होते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं मतलब कुछ पोषक तत्व सूक्ष्म होते हैं और कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूक्ष्म पोषण क्या है? तो कुछ ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में होती है, और उन्हीं को हम लोग सूक्ष्म पोषक कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ पादप पोषक ऐसे भी होते हैं या ऐसे भी हैं जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछे तो जैसे लोहा है, मैग्नीज है, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। लोहा, तांबा भी लिख सकते हैं ना जी, ये सब उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है 9 नंबर कि खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, खाद का जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो उससे उन्हें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। लिख सकते हैं पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है।
ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, क्या कह रहा है, प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी समस्या है जी? तो पहला समस्या आ जाएगा कि देखिए खाद की आवश्यकता ज्यादा होगी प्राकृतिक उर्वरक, तो उसके लिए उसका परिवहन और भंडारण कठिन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि खाद की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है जिससे किसानों को उसके परिवहन तथा भंडारण में कठिनाई होती है। यहाँ लिख देते हैं, कठिनाई होती है। ठीक है ना जी। और क्या हो सकता है जी? तो इससे क्या होता है कि कम पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जो प्राकृतिक खाद होते हैं। उसे लिख सकते हैं कि इससे पादप में पोषक तत्वों की काफी कमी होती है, ऐसा लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो वर्मी जब कंपोस्ट तैयार किया जाता है तो उसमें केंचुआ का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना जी, केंचुआ का। ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कह रहा है। 12 में कह रहा है, किस प्रकार की खेती में एक से ज्यादा फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो वो मिश्रित फसल उत्पादन में, याद है मैंने बताया था, मिश्रित फसल उत्पादन। ठीक है ना जी। अगला, किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखिए। तो जैसे गेहूं और सरसों बो दिया जाता है कि नहीं, गेहूं तथा सरसों की मिश्रित खेती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मिश्रित फसल में क्या होती है, अधिक पैदावार, या ये भी लिख सकते हैं कि जोखिम कम रहता है। जोखिम कम रहता है, यानी कहने का मतलब कि एक फसल नहीं होगी तो एक फसल ज्यादा होगी, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, क्या कह रहा है कि पीड़क क्या है, यानी कि पेस्ट क्या कहलाता है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं समस्त रोगाणुओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं ना। तो लिख सकते हैं समस्त रोगाणुओं के सम्मिलित रूप को पीड़क कहते हैं ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, एक कीट पीड़क का नाम लिखा। अच्छा, कीट पीड़क, कीटनाशक नहीं, कीट पीड़क का नाम लिखना है। तो टिड्डा नहीं हो जाएगा जी, टिड्डा है ना जी, जिसे हम लोग कहते हैं राम जी का सुग्गा, ऐसे नहीं करते हैं जी। खरपतवार क्या है? तो खरपतवार जो अवांछित पौधे होते हैं, है ना जी, उन्हीं को ना खरपतवार कहते हैं जी। अवांछित पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं। ठीक है ना जी। क्या कह रहा है, खरपतवार नाशी क्या है? तो खरपतवार नाशी कहने का मतलब ये ऐसा रसायन होता है जो खरपतवार का विनाश करता है। यानी कि लिख सकते हैं कि खरपतवार का विनाश करने वाला रसायन होता है। ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19, किसी 2 आम खरपतवारों के नाम लिखे। तो जैसे बथुआ हो जाएगा, बथुआ सुना है आपने, है ना। चौलाई हो जाएगा,
दूब हो जाएगा, ये सब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रोगाणु पौधों में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट करते हैं। अच्छा, रोगाणु पौधों में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट करते हैं, तो वो मिट्टी द्वारा भी प्रविष्ट कर सकते हैं, है ना, जल द्वारा भी हो सकता है और हवा द्वारा भी प्रविष्ट कर जाते हैं, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पीड़कनाशी का क्या कार्य है। तो पीड़कनाशी का क्या कार्य है, रोग, पौधों को रोगों से बचाना, है ना, फसलों को रोगों से रक्षा करना, यही लिख सकते हैं, फसलों की रोगों से रक्षा करना, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो अजैविक कारकों के नाम। दो अजैविक कारक, तो पहला तो हो जाएगा नमी, नमी से जम सकते हैं, और तापमान भी हो सकता है, तापमान अगर अधिक होगा तो फसल क्या होगी, खराब हो जाएगी, है, वो अनाज जो होगा खराब होने लगेगा, या तापमान कम भी होगा तो वो भी गड़बड़ है। जो एक बैलेंस तापमान उसको होना चाहिए जिसपे वो सुरक्षित रहे, वो ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 24, धूमन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम लोग धूमन की बात करेंगे, नहीं, इसके पहले एक और क्वेश्चन है 23 नंबर, भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने के लिए दो जैविक कारकों के नाम बताने हैं। अच्छा, दो जैविक कारक, तो जैविक कारक में आपका सूक्ष्म जीव कोई हो सकता है, कीट हो सकता है, चूहा वगैरह, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं ना, सूक्ष्म जीव, दूसरा कीट लिख देते हैं, या चूहा भी लिख सकते हैं ना जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है धूमन क्या है। तो धूमन एक क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि कुछ वाष्पशील रसायन की बनी गोली को निश्चित मात्रा में अनाज में डालकर उसको रखा जाता है ताकि उसमें जो पीड़क उत्पन्न हो ना पाए, उसमें कोई भी पीड़क। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिख सकते हैं कि धूमन क्रिया में कुछ वाष्पशील रसायनों की बनी गोली को निश्चित मात्रा में डालकर निश्चित मात्रा में अनाजों में डालकर ऐसे रख देते हैं, निश्चित मात्रा में अनाजों में डाला जाता है, ऐसे लिख देते हैं, डाला जाता है। इससे पीड़कों का नाश होता है, पीड़कों का नाश होता है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 25, भारतीय वैज्ञानिक के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। तो देखिए, दूध में उत्पादन की वृद्धि जो हुई भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से, उसे श्वेत क्रांति कहा गया ना जी, श्वेत क्रांति का नाम दिया गया क्योंकि दूध सफेद होता है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। तो प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है। तो ये बृहत पोषक है, इसमें ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत होती है ना जी, बृहत पोषक। गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो ये रबी फसल है, रबी फसल। अगला देखिए, गाजर घास किस प्रकार का पौधा है। तो इसे पार्थेनियम पौधा इसे कहते हैं, है ना जी, या इसे ये अवांछनीय पौधे भी कह सकते हैं ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, 2,4-D का प्रयोग किस कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो खरपतवार, है ना जी, खरपतवार नाशी के लिए, खरपतवार नाशी के लिए, ठीक है ना जी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरूपित कर किस प्रकार के पौधों का विकास किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं नए किस्म के पौधे होते हैं, है ना जी, उनका विकास होता है। तो नए किस्म के पौधों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशक और अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं करके किया जाता है। तो वो कार्बनिक खेती कहलाती है ना जी, कार्बनिक खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि सल्फर किस प्रकार का पोषक है। तो ये भी बृहत मात्रा में पौधों को जरूरत पड़ता है, तो इसलिए बृहत पोषक, ठीक है ना जी।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, खेतों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई। वीडिंग कहते हैं, निराई कहते हैं। समझ गए? तो यही क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय में, मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।